नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजा भैया समेत 18 लोगों के खिलाफ कुंडा में मुकदमा दर्ज। क्या है आरोप, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा बढ़ा दे ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आज थम जाएगा छठे चरण का चुनाव प्रचार, योगी समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा है दांव पर। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगा हो गया है रसोई गैस सिलेंडर, कितने बढ़ गए हैं दाम बताएंगे। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार पर निशाना, यूक्रेन संकट पर वरुण गांधी बोले कि हर आपदा में नहीं खोजना चाहिए अवसर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बदलाव तय है और सरकार बदलने वाली है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजा भैया समेत 18 लोगों के खिलाफ कुंडा में मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया समेत 3 अज्ञात और 15 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मतदान के दौरान मारपीट के मामले में यह मुकदमा दर्ज हुआ है और जानकारी के मुताबिक रैयापुर में राकेश पासी के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। सपा नेता राकेश पासी ने इस बाबत थाने में तहरीर दी थी। प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा के रैयापुर में मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट राकेश पासी की तहरीर पर कुंडा कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत कुंडा विधायक राजा भैया, सुभाष सिंह व गोपाल केसरवानी समेत 18 लोगों पर देर रात कुंडा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा बढ़ा दे ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी के नेताओं ने छठे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। छठे चरण के मतदान के लिए 1 मार्च से प्रचार थम जाएगा, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ाने की अपील की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि लखनऊ में सभी के लिए प्रतिबंधित ईवीएम स्ट्रांग रूम में एक सरकारी अधिकारी के घुसने का प्रयास बेहद गंभीर मामला है। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो सभी जगह ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज थम जाएगा छठे चरण के चुनाव का प्रचार, योगी समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम गया और इस चरण में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान है। जिन जिलों में चुनाव बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर नगर शामिल है। इन जिलों के 2.14 करोड़ से ज्यादा मतदाता 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी और इसी के साथ कई सारे नेता हैं जो मुख्य प्रत्याशी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगा हो गया रसोई गैस सिलेंडर, कितने बढ़ गए दाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने मार्च के महीने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी है। 1 मार्च को बगैर सब्सिडी वाले 14 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। ताजा कीमतों की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में कीमतें बिना किसी बदलाव के 899.5 रुपए पर स्थिर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने 19 किलो की कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 105 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब राजधानी दिल्ली में नई कीमतें लागू होने के बाद 19 किलो के गैस सिलेंडर का नया दाम 2012 रुपए हो गया है और नई कीमतें 1 मार्च 2022 से लागू हो गई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट पर वरुण गांधी का बयान, बोले हर आपदा में नहीं खोजना चाहिए अवसर, सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के 4 मंत्री भेजकर सभी छात्रों की सही समय पर सकुशल घर वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इसे देरी से उठाया गया अपर्याप्त कदम बताया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय छात्र की सकुशल वापसी उन पर किया गया कोई उपकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।
सरकार के द्वारा इसे अपनी कामयाबी बताने पर व्यंग कसते हुए वरुण गांधी ने कहा कि हर आपदा में अवसर नहीं खोजा जाना चाहिए। भाजपा में अपनी उपेक्षा से नाराज वरुण गांधी किसान आंदोलन के समय से ही लगातार सरकार विरोधी बयान देकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वरुण गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट कर आरोप लगाया है कि सही समय पर सही निर्णय न लेने के कारण 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों का जीवन युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंस गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बोले राकेश टिकैत, आंदोलन यूपी का नहीं देश के किसानों। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का एमएसपी पर कानून बनाने और अन्य मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। 13 मार्च के बाद आंदोलन फिर तेज होगा। यह आंदोलन किसी एक प्रदेश का नहीं बल्कि समूचे देश के किसानों का आंदोलन है। यूपी में सरकार किसी की भी बने, समस्याओं का निदान होने तक आंदोलन को खत्म नहीं किया जाएगा। रविवार देर रात रानीबाग कॉलोनी में ब्लॉक अध्यक्ष कविराज चौधरी के अवसर पर पत्रकारों से वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि डबल की सरकार केवल अपने फायदे की बात करती है। किसानों, मजदूरों, गरीबों, बेरोजगारों से इनका कोई लेना देना नहीं है। देश और प्रदेश में विकास पूरी तरह से ठप है और मांगों को लेकर आंदोलन करने का प्रयास करने वालों को कुचलने का प्रयास किया जाता है। अभी तक भारत सरकार ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से नहीं हटाया है, जबकि जांच में साफ है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने उन्हीं की कार में किसानों को कुचला था। उन्होंने कहा कि किसान व देश की जनता सरकार की ढुलमुल नीति को लेकर नाराज है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में किसानों से कुछ छुपा नहीं है। ऐसे में किसानों और जनता को कुछ भी बताने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 मार्च के बाद जो भी निर्णय आएगा वो बेहतर होगा। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह टिकैत और कई सारे किसान नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद ने दिखाया दम, रोड शो कर दिखाई अपनी ताकत। जी दोस्तों, चुनाव का प्रचार अंतिम दौर पर चल रहा है। मंगलवार की शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम गया और इसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। इसी क्रम में सोमवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने रोड शो कर ताकत का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सिटी में हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ ने भीम आर्मी की मौजूदगी दर्ज करा दी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शहर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोक रखी है। वे लोग मुख्यमंत्री योगी पर आरोप भी लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 5 साल के कार्यकाल के दौरान चंद लोगों के लिए काम करते रहे। गोरखपुर की जनता अब परिवर्तन चाहती है और इस बार के चुनाव में उनके तानाशाही रवैये का अंत होने जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल में अपने 8 गढ़ बचाने में जुटा है विपक्ष और इन सीटों पर भाजपा को अब तक नहीं मिली है कामयाबी। यूपी चुनावी समर में आखिरी 2 चरण में पूर्वांचल की जमीन पर जंग अब दिलचस्प हो गई है। ये 8 जिलों की 16 विधानसभा सीटें विपक्ष के मजबूत गढ़ के तौर पर जानी जाती है और इन्हें भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयासों के बाद आज तक नहीं जीत पाई। यही नहीं, इन सीटों पर भाजपा की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ को भी कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में इनमें भाजपा अगर कोई भी सीट जीतेगी वो उसकी पहली विजय तो होगी, साथ ही उसकी जीत खासी महत्वपूर्ण होगी। असल में पूर्वांचल में भाजपा के लिए आजमगढ़ की कई सीटें भाजपा के लिए दुर्गम बनी हुई है और इस बार इन सब सीटों पर कांटे की टक्कर है। कहीं आमने सामने का मुकाबला है तो कहीं त्रिकोणीय या फिर चतुष्कोणीय मुकाबला है। दोस्तों, के बीच मुश्किल में फंसे राजा भैया, कुंडा थाने में एफआईआर दर्ज। यहाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बीच जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के एक पोलिंग एजेंट को पीटने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुंडा से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर प्रतापगढ़ में हमला हुआ था। इसको लेकर भी गुलशन यादव बाल बाल बच गए, लेकिन हमले में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में उन्होंने हमले के लिए रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि राजा भैया ने इन आरोपों को कथित हमले से कोई लेना देना होने से इनकार किया और कहा कि मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा और चुनाव खराब क्यों करूंगा, ये सहानुभूति पाने के लिए किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंदिर नहीं चिलम में हवन, ओम प्रकाश राजभर का मुख्यमंत्री योगी पर निशाना। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है और अब अंतिम 2 चरणों से पहले चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है।
तो नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। और अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित कमेंट किया है। राजभर ने एक ट्वीट में कहा है कि योगी गम भुलाने के लिए चिलम में हवन कराते हैं। वहीं राजभर ने ट्विटर पर लिखा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद बाबा अपने गम को भुलाने के लिए मंदिर में हवन करने के बजाय चिलम में हवन करने की सोच रहे हैं। 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर योगी सरकार में मंत्री बने राजभर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद से ही वो सीएम योगी को लगातार निशाने पर रखते आए हैं। पिछले दिनों उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या